हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पना का महत्व। तो किसी भी अनुसंधान में या शोध कार्य में उपकल्पना का क्या महत्व होता है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अनुसंधान के अंतर्गत या शोध कार्य में उपकल्पना के महत्व को दर्शाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने उपकल्पना की तुलना ध्रुव तारे और कुतुबनुमा से की है, और इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने इसकी तुलना प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस से की है, जो कि समुद्र में जहाज को रास्ता दिखाने का कार्य करता है और अनुसंधानकर्ता को भटकने से बचाता है। तो अनुसंधान में प्राक्कल्पना के अभाव में एक निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन होता है और इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। और प्राक्कल्पना के द्वारा ही कोई भी अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता सत्य और असत्य की पुष्टि करता है और विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगाता है। और प्राक्कल्पना के अभाव में अनुसंधान एक हम कह सकते हैं कि पतवार विहीन जहाज की भांति होता है, जो कि अपनी दिशा से भटक जाता है, दिशाहीन हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि प्राक्कल्पना का किसी भी अध्ययन में या शोध कार्य में क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो महत्व है वो है अध्ययन के उद्देश्य का निर्माण। तो प्राक्कल्पना किसी हमारे जो अध्ययन का उद्देश्य है उसको निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है, किसका अध्ययन करना है, और अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनकी जांच कर सकते हैं। और प्राक्कल्पनाएँ हमें ये बताती है कि अध्ययन करता हुए बताती है कि उसे किन तथ्यों को संकलित करना है और किन तथ्यों का संकलन नहीं करना, और कौन से तथ्य उद्देश्य के अनुरूप होंगे और सार्थक होंगे और कौन से तथ्य निरर्थक होंगे। इसी प्रकार जो प्राक्कल्पना के महत्व को स्पष्ट करते हुए कोहेन एवं नागेल ने बताया है कि प्राक्कल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित तथा विचारहीन भटकाव की भांति है और उसके निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। तो अध्ययन के उद्देश्य जो है हमारे संकलन स्रोतों का भी निर्धारण करते हैं, यानी कि जो भी हमारे अध्ययन के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप ही तथ्यों के संकलन के जो स्रोत है उनका निर्धारण किया जाता है। और अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण के लिए प्राक्कल्पना सहायक होती है, महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो है उचित दिशा प्रदान करना। तो प्राक्कल्पना अनुसंधानकर्ता को या अध्ययनकर्ता के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है और उसे इधर उधर भटकने से रोकती है। और इससे जो अध्ययनकर्ता होता है उसका ध्यान मुख्य विषय पर ही रहता है और प्राक्कल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल जो उचित मार्ग है अध्ययन हेतु और जो सही मार्ग है उस पर चलने के लिए उसे दिशा प्रदान करती है। तो अध्ययन को एक सही दिशा प्रदान करने का कार्य प्राक्कल्पना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो है महत्व वो है कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, यानी प्राक्कल्पना अनुसंधान कार्य की जो सीमा है उसे निर्धारित करती है और अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के जो विशिष्ट पहलू है या महत्वपूर्ण पहलू हैं और तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। और अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बांधने का कार्य प्राक्कल्पना के द्वारा किया जाता है। और अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करें। इसलिए यह आवश्यक है कि अध्ययन को एक विशिष्ट यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसका जो अध्ययन क्षेत्र को सीमित किया जाए
और इस कार्य में जो प्राकल्पना है वो हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है अध्ययन में निश्चितता लाना। उपकल्पना के द्वारा या प्राकल्पना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है और इससे अध्ययनकर्ता को ये ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन सी सूचनाएं संकलित करनी है और इससे अध्ययन में अनियमितता और अव्यवस्था की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती। नेक्स्ट जो महत्व है वो है तथ्यों के संकलन में सहायक। तो किसी भी अनुसंधान में या शोध कार्य में जो तथ्य संकलन का कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और तथ्य संकलन का जो कार्य है, जो सूचना एकत्रित की जाती है वो उद्देश्यों के अनुरूप या उद्देश्य के अनुरूप ही होनी चाहिए और उन तथ्यों के आधार पर ही बाद में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप सही तथ्यों का संकलन किया जाए और प्राकल्पना इस कार्य में हमारी मदद करती है। और प्राकल्पना अनुसंधान को समस्या से संबंधित उपयुक्त तथ्यों को संकलित करने के लिए प्रेरित करती है। और प्राकल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक यहाँ तक कि कई बार व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है और वास्तव में जो महत्वपूर्ण और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण और जो लाभकारी तथ्य होते हैं वो अध्ययनकर्ता से छूट सकते हैं। तो इसलिए जो तथ्य संकलन का जो कार्य है किसी भी अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण है और अध्ययन के अंतर्गत सही तथ्य और अध्ययन जिनके आधार पर सही निष्कर्ष हम निकालते हैं या निकाले जा सकते हैं उनमें उनको संकलित करने के लिए प्राकल्पना बहुत सहायक सिद्ध होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो महत्व है प्राकल्पना का वो है निष्कर्ष निकालने में सहायक। तो प्राकल्पनाओं के आधार पर जो हम तथ्यों का संकलन किया जाता है उन तथ्यों के आधार पर ये ज्ञात किया जाता है, अंत में उनका विश्लेषण करके ये ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राकल्पनाएं सत्य है अथवा असत्य है। और इन दोनों ही स्थितियों में यानी कि प्राकल्पनाएं सत्य भी हो सकती है और असत्य भी सिद्ध हो सकती है और दोनों ही स्थितियों में हमें जो सही जानकारी प्राप्त होती है। और इस प्रकार जो प्राकल्पना है निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है। नेक्स्ट है सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। एक जो प्राकल्पना होती है वो तथ्यों और सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी है और एम.एच. गोपाल के अनुसार एक सिद्धांत तथा एक प्राकल्पना के बीच का जो अंतर है वो केवल प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्राकल्पनाएं सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है और इस प्रकार ये सिद्धांत और प्राकल्पनाएं एक दूसरे से विकसित होते हैं। और व्यावहारिक रूप से एक सिद्धांत एक विस्तृत प्राकल्पना ही है और यह एक सरल प्राकल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकारों के तथ्यों से संबंधित होती है। और किसी भी सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ हम प्राकल्पनाओं के आधार पर करते हैं और जब तथ्यों के आधार पर ये प्राकल्पनाएं सत्य सिद्ध हो जाती है तो वे सिद्धांतों का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार प्राकल्पनाएं सिद्धांतों के निर्माण में सहायक है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकल्पनाएं जब निष्कर्ष के आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो सत्य सिद्ध हो जाती है, तो ये प्राकल्पनाएं सिद्धांत का रूप ग्रहण करती है या सिद्धांत का अंग बन जाती है। तो इस प्रकार किसी भी अनुसंधान कार्य में या शोध कार्य में प्राकल्पनाओं का बहुत महत्वपूर्ण है और बिना प्राकल्पना के
जो अनुसंधान करता होता है या अध्ययन करता होता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। और प्राकल्पनाएँ उसे सही दिशा प्रदान करती है, उसके अध्ययन क्षेत्र में या अनुसंधान कार्य के लिए उसे सही दिशा प्रदान करती है और प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे जो गाइडेंस का काम है वो प्राकल्पना के द्वारा किया जाता है। और किसी भी अनुसंधान के लिए यह आवश्यक है कि जो प्राकल्पनाएँ बनाई जाती है वो बिल्कुल सही प्राकल्पना या विषय से संबंधित या जो उद्देश्य हमने अध्ययन के अंतर्गत बनाए हैं उन उद्देश्यों से संबंधित हमारी प्राकल्पनाएँ होनी चाहिए।